हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की जो नई एनसीईआरटी आई है एक्सप्लोरेशन, उसका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि हमारा होने वाला है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो कि बेसिकली पहली वाली एनसीईआरटी में मोशन नाम से था। तो आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप जाके चैनल पे जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आपको ये लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो जैसा कि हमने देखा है अपने आसपास रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें चाहे वो इंसेक्ट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, सब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, राइट। वहीं अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो मशीन्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मूवमेंट करती हैं, लाइक स्कूटर, बाइक, जो हमारे व्हीकल्स हैं। तो मशीनरी ऑब्जेक्ट्स भी मूव क्या करती हैं, मूव करती हैं, मोशन में होती हैं, ठीक है। वहीं अगर प्लांट्स को देखा जाए तो क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, तो प्लांट्स भी सर्वाइव रहने के लिए मूवमेंट करते हैं। उसमें से एक बेसिक सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब वो सनलाइट की तरफ क्या करती है, प्लांट जो होते हैं वो मूव करते हैं, उनकी जो टिप्स होती हैं प्लांट्स की वो सनलाइट की तरफ मूव करती है और मूवमेंट करते टाइम ये ग्रोथ भी करती है। वहीं जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, रूट जो है वो पानी की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे मूवमेंट के कुछ टाइप्स। तो अब यही सब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। मोशन और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है, जैसे कि चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन, है ना। तो मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है एक फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट को जो हम कंसीडर करते हैं कि मतलब हमने ले लिया कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अपने घर में, ठीक है। अगर मैं यहाँ घर से चलना स्टार्ट करता हूँ या अपने घर से कहीं जाता हूँ तो ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को देखूंगा कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। उस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ रेफरेंस पॉइंट। तो अब इसी रेफरेंस पॉइंट से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा मोशन। तो मोशन क्या होता है, मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है और साथ साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ टाइम भी के साथ भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम कहते हैं मोशन। देखिए इसको समझाता हूँ। तो ये हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ ओ, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, राइट, या रेफरेंस पॉइंट। तो ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बार बार देखिए अपनी पोजीशन को बार बार क्या करते जा रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में पहले ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, ऐसे करते हुए चेंज कर रहा है। और साथ साथ जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको लगा, मान लेते हैं 2 सेकंड लगा, यहाँ तक आते आते इसको लगा 4 सेकंड, यहाँ आते आते इसको लगा 6 सेकंड। तो दो चीजें हमें देखनी है मोशन के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट, दूसरा टाइम। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम और रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। वही दूसरी तरफ है रेस्ट, इसका जस्ट अपोजिट। रेस्ट पे क्या होता है, ये अपना ओरिजिन इट मींस रेफरेंस पॉइंट है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। चेंज नहीं कर रहा है तो हर बार क्या है, सेम डायरेक्शन, है ना। तो यहीं रखा हुआ है, हर बार क्या है, इसी पोजीशन पर है, क्लियर। अब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम पार्किंग में, जो हमारा पार्किंग एरियाज होता है या किसी भी जगह जाते हैं वहाँ पार्किंग होती है, तो अपनी हम वहाँ पे अपनी गाड़ी, स्कूटर, बाइक या कार को जब पार्क करते हैं तो 1 या 2 घंटे बाद हम लेके आते हैं तो वो जो गाड़ी होती है उसी जगह पे हमें वापस मिलती है। इट मींस उसी जगह पे मिलने का मतलब क्या है कि उसने जो जिस जगह पे हमने उसको पार्क किया था तो उसके रिस्पेक्ट में उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। ये तो हो गया रेफरेंस पॉइंट। और हम 1 घंटे बाद आए तो उसने 1 घंटे में टाइम के साथ भी अपनी पोजीशन क्या नहीं करा, चेंज नहीं करा। तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट जो था वो किस पे था उस कंडीशन में, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। तो रेस्ट का मतलब जब ऑब्जेक्ट टाइम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो इट मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। और टाइम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इट मींस वो मोशन में है। तो चलो इसको एक बार नोट कर लो आप लोग।
अब मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके हम दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले होता है डिस्टेंस, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या कह रहा है, देखो टोटल लेंथ, ठीक है। मैंने यहां से चला ओ से, ये यहां आ गया, ठीक है, ये आ गया मैं किसी पॉइंट पे, यानी मैं देखो बार बार अपनी पोजीशन यहाँ ए से बी, बी से सी, बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ टाइम के साथ और किसके साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ। और ये टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज करी, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, अब मैं इसको ऐसे मेजर करूंगा, फिर ऐसे मेजर करूंगा, ऐसे जो हमारे पास इंची टेप होता है उससे ऐसे मेजर करके मैं लिखूंगा, तो ये कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसको एक और केस में अगर लेता हूं, देखिए ये यहां से हमने चलना स्टार्ट करा, इस पॉइंट ए से हम पहुंच गए पॉइंट बी पर, फिर गए हम पॉइंट सी पर, क्लियर। तो डिस्टेंस इट मींस एस इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या है इसकी, हम पहले गए थे ए बी, फिर ए बी से हम चले बी सी की तरफ, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्लियर हुआ। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर लेंगे तो ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ हम ए से बी और बी से अगेन ए पे आए, तो इसकी टोटल लेंथ इसमें डिस्टेंस क्या होगा, हम ए से चल के वापस ए पे आए तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा डिस्टेंस। इसका रेडियस मान लेते हैं r, तो सरकमफेरेंस हो गया, तो इस केस में डिस्टेंस हो गया, यहां से चल के वापस आए तो 2 पाई r, जो कि इसका सरकमफेरेंस के बराबर होगा। अब डिस्टेंस जो है इसको मेजर किया जाता है मीटर में, ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या है ये, एक स्केलर क्वांटिटी। अब पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। दोज क्वांटिटी which have only magnitude but no direction, जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन ना हो। एक ऐसी क्वांटिटी जो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब मैंने रैंडमली आप में से किसी से पूछा कि आप में से, जैसे मान लो राहुल का मैंने पूछा कि राहुल आपका घर कहाँ है, अब राहुल ने बोला कि मेरा घर जो है वो 500 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर है यहाँ से। अब उसने सिंपल बोल दिया 500 मीटर। अब 500 मीटर का मतलब क्या है कि इस रेफरेंस पॉइंट से 500 मीटर किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, क्या है, तो 500 मीटर किस साइड है। तो यहाँ पे ये चीज इसने क्लियर नहीं करी, राइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या दिया, इसने एक मैग्नीट्यूड दे दिया, एक वैल्यू दे दी 500 मीटर, डायरेक्शन नहीं बताया। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि उसने तो अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, चलो इसको एक बार नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर हो गया, अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, या ये कह लो जो भी पाथ हमने ट्रेवल करा उसका शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल
अब वही केसेस लेंगे हम, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हमने पीछे करा था, जैसे एक केस हमने याद लिया था रेफरेंस, ठीक है। यहां से हम गए थे ए, फिर बी, मान लो यहाँ से कोई सी और फिर डी। अब इसका शॉर्टकट देखें, ऐसे चलेंगे तो ये तो हो गया एक्चुअल पाथ, है ना। और शॉर्टकट जाने का तरीका क्या है, मैं ऐसे जाऊंगा, तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एस के ऊपर लगाएंगे एरो, ये एरो होता है वेक्टर, अभी बताएंगे वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ओ से डी, हम डायरेक्ट शॉर्टकट क्या हमारा, हम ओ से डी पे डायरेक्ट गए तो ओ डी, ठीक है। अगर वही केस ले एक और जो हमने वहां लिया था, यहाँ देखिए ए से हम गए थे बी, फिर बी से हम गए थे सी। अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट तरीका क्या है, ये, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा AC। अब AC को कैसे निकालेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है, जैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ करा है डिस्प्लेसमेंट, तो तुम लोगों ने जरूर फॉलो किया होगा डिस्प्लेसमेंट, ये कहाँ क्या होगा। तो मैं एक एग्जांपल का बताता हूँ। जनरली जब भी आप लोग बॉयज ने स्पेशली ये क्रिकेट खेलने जाते हैं या गर्ल्स भी है, पार्क हम जाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारा जो पार्क होता है, मान लेते डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पार्क होते हैं हमारे, ऐसे ऐसे एक पार्क की शेप ऐसे है, ठीक है, और ये इसका एंट्रेंस है। हमें क्या करनी है, पिच लगानी है इस तरफ, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमें अपनी विकेट यानी पिच यहाँ पे, हम यहाँ पे खेलते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसको एक जाने का तरीका एक तो हो गया ये कि हम इस पे ऐसे चलते हुए जाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम फुटपाथ का यूज ना करके कि टाइम वेस्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा रास्ता ढूंढते हैं जो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए। तो ये जो सीधा रास्ता है यही तो है शॉर्टकट, और यही शॉर्टेस्ट मेथड कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने देखो पीछे एक और केस लिया था सर्कल का, राइट, ये हो गया सर्कल ए से बी, ये आर, ये ऐसे गए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, एक पूरे चक्कर के लिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम ए से चले और वापस ए पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ ए से चले इधर आ गए, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी ए, फाइनल पोजीशन क्या है ए। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, तो इस केस में होगा 0। क्यों, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो यहां से एक चीज और क्लियर होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है जबकि डिस्टेंस 0 नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम। क्लियर। अब ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, डिस्टेंस है, शॉर्टकट ही सही है तो डिस्टेंस ही, तो ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो जैसे मैंने बताया था ये एरो को कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है दोज क्वांटिटी which have both magnitude and डायरेक्शन, यानी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है साथ साथ अब क्या है, डायरेक्शन भी है। यानी डिस्टेंस ही एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अगर वहां हम क्या बता दें, डायरेक्शन भी बता दें। अभी हमने राहुल से पूछा था कि आपका घर कितनी दूरी पे, उसने कहा कि 500 मीटर की दूरी पे। अब राहुल स्पेसिफाई कर रहा है कि 500 मीटर तो है मेरा यहाँ से, लेकिन वो 500 मीटर कैसे है, पहले हमें यहाँ से स्ट्रेट जाना है, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लेके फिर राइट जाएंगे तो हमारा 500 मीटर होगा, ठीक है। अब उसने स्पेसिफाई करा है, डायरेक्शन जहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन शो कर दी उसने, वो हो गया हमारा 500 मीटर। या ये कह सकता है कि मेरा 500 मीटर में है लेफ्ट साइड, राइट साइड, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ। क्लियर। तो जहां डायरेक्शन आ गई मैग्नीट्यूड के साथ उसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैसे लेंगे, तो मान लेते हम ये एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ओ, तो ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। तो डिपेंड करेगा तो सिचुएशंस पे, ठीक है। तो अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब एक केस मैं आपसे पूछता हूँ कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल होगा। क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा। कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, जरा इसको सोचो, 5 सेकंड का टाइम लो। देखो पहले तो आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस केस में होते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन से चला और ये पहुंच गया यहाँ ए पॉइंट पे। सपोज ये चला 100 मीटर, तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से भी 100 मीटर, क्योंकि शॉर्टकट तो और कोई मेथड नहीं है। तो इट मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसे हो, सीधा मूव कर रहे हो, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा टॉपिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, फिर वहां से हमने राइट टर्न ले लिया, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, तो ये क्या है, हम सीधा ही चल रहे हैं। जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन में होंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, वहां स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल। और दूसरा डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए इस केस में डिस्टेंस ये था, डिस्प्लेसमेंट ये, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा। क्लियर, चलो इसको नोट करो। अब हम कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस। ये बहुत बार आता है एग्जाम्स में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखो। उसमें 2 या 3 नंबर का आता है। 2 मार्क्स का आएगा तो 2 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे कि आप अगर 1 या 2 भूल भी जाते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स तो याद रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और जब भी एक चीज और, जब भी हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे किसी को भी, तो उसको हम ऐसे पार्टीशन वाले बॉक्स के थ्रू ही करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे दोनों की डेफिनेशन। पहला डिफरेंस, डेफिनेशन क्या कहती है कि टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो हो गया डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, हो गया डिस्टेंस। वही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत छोटा सा, दो नंबर का तो यहाँ तक हो गया। डिस्टेंस स्केलर, वो वेक्टर। वही ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये भी बताया था, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। वही अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन। इक्वल कब होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, और ज्यादा तो हमेशा होता ही है डिस्प्लेसमेंट में, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसके लिए मैंने पीछे एग्जांपल लिया था। ये हमारे हो गए 5 पॉइंट्स, ठीक है। अगर 5 में से हम 2 भी भूल जाते हैं तो भी हम 3 मार्क्स का इसको कर देंगे, ठीक है। तो भूलना तो नहीं है, लेकिन सारे पॉइंट्स याद रखने हैं हमें, तो इससे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम इस पे थोड़े से केसेस करते हैं कुछ, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, हर केसेस में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे। यह है ए, यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, ये पहुंचा बी पर, बी से गया सी पर, सी से आ गया ये डी पर। क्लियर, यहां तक कोई इशू। अब देखो डिस्टेंस कितना होगा इस केस में, एक्चुअल लेंथ है ना, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो टोटल लेंथ क्या है, ए से गए ए बी, बी से गए सी पे तो बी सी, और सी से गए डी पे तो सी डी। और वहीं दूसरी तरफ अपने पास अब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बोलता है शॉर्टकट, है ना, कौन सा छोटा मेथड है। तो देखिए यहां से हम अगर ऐसे आएंगे तो ये मेथड क्या है, छोटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से डी तो ए डी। क्लियर आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमें यही पड़ेगा, ए से डी। ऐसे घूम के क्यों जाएंगे हम, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे। ये अपने लिए क्या है, एक छोटा रास्ता है, ठीक है। एक और केस लेता हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे केसेस को। अब हम ए से चलना स्टार्ट करा, बी पर पहुंचे,
बी से गए सी पर और सी से आगे डी पे और डी से वापस घूमकर ए पर। क्लियर। अब इस केस में पहले हम करते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? ए से बी ए बी, बी से सी बी सी, सी से डी सी डी और फिर डी से ए डी ए। तो ये तो हो गया टोटल लेंथ, है ना। अगर वही हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? हम ए से चलकर वापस ए पे आ गए, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, फाइनल पॉइंट क्या है? बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे हैं अपने पास? सेम। क्लियर। चलो एक और केस लेते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। ठीक, ए से चला है हमने इसके कर्व पाथ पर और बी तक पहुंचा है। क्लियर है? यहां तक सेमी सर्कल है अपने पास। तो इस केस में अपने को कह रहा है कि डिस्टेंस निकालो। अब देखो डिस्टेंस ये क्या होता है? ये होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस। अगर सर्कल होता है, ये है सेमी सर्कल, तो टोटल सर्कमफेरेंस होता है अपने पास 2 पाई और r। ये हाफ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया डिस्टेंस पाई r। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो हम गए, देखिए ए से बी तक गए, ठीक है, लेकिन छोटा मेथड तो ये है, हमें शॉर्टकट तो यहां से पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए बी, जो कि क्या है? डाया, और ए बी क्या होगा? r प्लस आर। तो ये हो गया ये रेडियस तो, है ना। तो ए बी पे हम शॉर्टकट ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं सेमी सर्कल का, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये ए से चलना स्टार्ट किया पार्टिकल ने, बी पे आया और बी से फिर ए पे आया। ये इसका सेंटर ओ है और रेडियस दे रखा है आर। ए से चलकर वापस ए पर आया, ठीक है। अब इसके लिए बताना हमें डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहां से जब ए से बी पे आया तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट, ये होता है हमारा पाई आर, ठीक है। लेकिन ये बी से ए पे भी तो आया है, बी से ए पर क्या है? ए बी, और ए बी कितना होगा? आर प्लस आर, तो 2r। तो डिस्टेंस आ गया पाई आर प्लस 2r। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट करा, घूम कर वापस किस पे आ गया? ये ए पर आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन ध्यान से देखें तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। चलो नोट करो इसे। अब एक केस लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसके दो ढाया है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर गया, सी पे गया, डी पे गया। ये इसका पाथ है जाने का, इसका रेडियस है आर, ठीक है। केस ये है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फॉलोइंग केसेस। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने। केसेस क्या है? फर्स्ट ए टू बी, सेकंड ए टू सी, थर्ड ए टू डी, फोर्थ ए टू ए। यानी जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। ए टू सी पे गया फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने, ए टू डी पे गया फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने, और ए टू ए पे गया फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक एक करके करते हैं। आपको लेना है टाइम तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैच कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ए टू बी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। ए से बी ऐसे जा रहा है, ये पूरा क्या होता है? सर्कमफेरेंस, जो कि होता है हमारा 2 पाई आर।
ये सरकमफेरेंस का कौन सा पार्ट है? तो ध्यान से देखिए, ये 1/4 है, ये 2/4, ये 3/4, ये कंप्लीट है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर बाय 2। ये आ गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, ए से बी पे जाने का सबसे अच्छा तरीका है ये है शॉर्टेस्ट मेथड, है ना, ए बी। अब ए बी कैसे निकलेगा? तो यहां लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी निकालना है तो क्या आएगा? ये ओ है अगर, तो ये आ गया ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, राइट, क्लियर। ओ बी की वैल्यू है आर, ये है आर, कितना गया? 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर आ गया तो आर रूट। तो पहला केस खत्म अपना ए टू बी। अब सेकंड क्या केस बोल रहा है? ए टू सी। ए से गया सी तक, तो पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस। अब ए टू सी देखिए, ऐसे गया, ये है सरकमफेरेंस और ये सेमी सर्कल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई आर, तो डिस्टेंस हो गया पाई आर। अब है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। ए से सी पे जाना है ना, तो ए से सी पे जाने का सबसे अच्छा मेथड है ए सी। और ए सी क्या है? क्योंकि शॉर्टकट तो ए और सी के बीच में क्या है, मैं डायरेक्टली नहीं चला जाऊंगा। यह है आर प्लस आर, तो आंसर आ गया 2r, क्लियर। चलो अब है अपने पास तीसरा केस ए टू डी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस। ए से गया ऐसे डी पर, देखिए 1/4, 2/4 और ये 3/4 पार्ट है ना सरकमफेरेंस का, तो 3/4 किसका? सरकमफेरेंस, ये होता है 2 पाई आर, ये गया 2 पे, तो आंसर आ गया 3/2 पाई आर, क्लियर। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। ए से डी पे जाना है, तो शॉर्टकट क्या है? जैसे हम ए से बी पे गए थे, फिर से पाइथागोरस, तो आंसर वही आएगा जो ए बी का आया था, तो ये हो गया ए डी। ए बी का आंसर आया था अपने पास, देखिए ये रहा आर रूट 2, तो इसका भी आंसर हो गया आर रूट 2। अब आता है हमारे पास फोर्थ ए टू ए। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस। ए से चल के वापस पार्टिकल ए पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसने क्या करा है? सरकमफेरेंस के अलोंग मूव करके आ रहा है, तो टोटल सरकमफेरेंस कितना है इसका? 2 पाई आर, तो डिस्टेंस तो आ गया 2 पाई आर। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब देखिए ए से चल के ऑब्जेक्ट फिर ए पे आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है इस बार? सेम। तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0, जहां इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो? सेम। चलो इसे नोट करो। तो इसके थ्रू आपको क्या होगा, ये जो केसेस लिए हैं तो काफी ज्यादा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप चीजें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया होगा और कैसे क्वेश्चंस को करना है ये भी पता लग गया होगा। अब देखते हैं हम आगे के टॉपिक। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये डिफरेंट केसेस ले रहे हैं हम। ठीक है, एक तरफ हमने ले लिया यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में और दूसरी तरफ हमने ले लिया टाइम या मिनट में। क्या कह रहा है कि मान लेते हैं हमने पहला 5 किलोमीटर 30 मिनट में ट्रैवल करा, अगला 5 किलोमीटर फिर 30 मिनट में, फिर 5 किलोमीटर 30 मिनट, 5 किलोमीटर 30 मिनट। इस केस में क्या हो रहा है कि हर बार हम जो सेम डिस्टेंस है वो सेम टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो पहला 5 किलोमीटर 30 मिनट में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 30 मिनट में, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी हर बार हम 5 किलोमीटर क्या है सेम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है या कवर करता है, उस केस को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जनरली तभी पॉसिबल है जब
रास्ते हमें क्या मिलेंगे, बिल्कुल खाली मिलेंगे। मेट्रो सिटीज में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में इतना ज्यादा रश होता है कि ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए, एक तरफ हम रखेंगे डिस्टेंस और एक तरफ रखेंगे हम टाइम, तो पोजीशन और टाइम का जब ग्राफ बनेगा तो इसका बनेगा ऐसे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसको नोट करो। अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मेट्रो सिटीज में ये कंडीशंस पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या रश बहुत है। कभी आपको ट्रैफिक ऐसा मिलता है बिल्कुल जाम। अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं अपने, तो दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम कभी कभी मिलता है बहुत ज्यादा जाम। ठीक है, कभी कभी रनिंग ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, रनिंग भी ठीक ठाक स्पीड पे आप चला सकते हो 20-30 पे। कभी कभी इतना ऐसा मोशन होता है कि आपको 20 आपको स्पीड अपनी रखनी पड़ती है, और कभी कभी आपको खाली मिल जाता है अगर मॉर्निंग टाइम में जाएंगे हम 6 बजे से पहले तो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हम हर बार क्या कर रहे हैं, अलग टाइम पे अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो फिर से वैसे ही एक टेबल लेते हैं यहाँ, फिर से यहाँ डिस्टेंस टाइम, मान लेते पहला 5 किलोमीटर 30 मिनट में कर लिया, नेक्स्ट 5 मिनट को करने में लग गए 60 मिनट। उसके बाद ऐसा सिचुएशन मिला कि 2 किलोमीटर में ही हमने लगा दिए 40 मिनट, है ना। या फिर 10 किलोमीटर हमने कवर कर लिया 1 आवर यानी 60 मिनट में। अब इसमें क्या है कि जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में, ये दोनों ही चीज अनइक्वल हो जाती है। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है इसकी जगह कि हमने डिस्टेंस मान लेते हैं 5, फिर 6, कभी यहाँ 8, कभी 10, और टाइम हमेशा कितना आ रहा है 30। ये भी हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम मिनट में। तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, या तो सिचुएशन अलग अलग हो, या टाइम इक्वल हो डिस्टेंस अनइक्वल हो, या टाइम डिस्टेंस इक्वल हो टाइम अनइक्वल हो, या दोनों ही अनइक्वल हो। इस केस को कहते हैं वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मतलब जो हर थोड़े टाइम बाद क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे जो है डिस्टेंस हमारा वेरी कर रहा है, उसे कहते हैं वेरिएबल मोशन। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं होती इसकी ग्राफ की, बिकॉज इसकी कंडीशन बहुत अलग अलग है। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकते हैं हम इसका। चलो इसे नोट करो। तो अब करते हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये अपने जो है, ये है सबसे पहला अपना जो अपने पास एनसीईआरटी बुक आई है ना एक्सप्लोरेशन, उसमें पोज एंड पॉन्डर वाला जो सेक्शन है उसका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक फिगर 4.4, व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट केस। क्या कर रहा है, ये जो एग्जांपल है इसकी डायग्राम हमने दे रखा है फिगर। ठीक है, इसमें एक एथलीट जो है रनिंग कर रहा है यहाँ से बैक एंड फोर्थ, यानी ओ से चल के जा रहा है बी, बी से ए, और ए से फिर वापस ओ पे आ रहा है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। ठीक है, पहले आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। तो व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0, तो डिस्प्लेसमेंट किस केस में 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, तो मैंने पीछे आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 if athlete returns back to its initial position। जब एथलीट क्या करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट केस, इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां से चला एथलीट ए पर गया, ए से वापस ओ पे आया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस सेकंड पार्ट, टोटल, तो ओ से गया ए, फिर ए से आया वापस ओ पे, ओ से ए है 100 और ये भी है 100, तो ये हो गया 200 मीटर।
क्लियर, तो आंसर आ गया 2 नंबर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूछ लेता कि ये यहाँ से इधर गया और वापस इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछता, तो इस केस में हो जाता फिर हमारा, देखिए यहाँ से 100 और 100 से ये 60 तो 160, बट उसने बोला है कि वो बैक एंड फोर्थ मोशन में है, तब क्या होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि एक व्हीकल है, उसको हम लेके जाते हैं, ठीक है, उसको लेके गए कहीं, तो उसमें फ्यूल का कंजप्शन हुआ, ठीक है, फ्यूल यूज हुआ। वो जो फ्यूल यूज हुआ वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, यानी किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसको देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे हमने पीछे का एग्जांपल लिया था, ए से बी गए, फिर बी से हम गए सी, ठीक है, और सी से आगे हम डी। तो टोटल, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा अगर देखें, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इसको कुछ नहीं करता, हम इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है अपने पास 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये तो हो गया अपने पास सिंपली 300 मीटर। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ए से डी जाने का जो मेथड है वो है ये ए डी, और ए डी है अपने पास 100 मीटर, सेम ऑपोजिट साइड, तो 100 मीटर। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमारा पास जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है ना। तो जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट, तो फ्यूल कंजम्पशन जो होगा वो 100 मीटर पे ज्यादा होगा या 300 मीटर पे ज्यादा होगा। तो कॉमन से आता है 300 मीटर ट्रेवल करने पे हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा। तो फ्यूल किस में यूज होगा, तो फ्यूल यूज इन अ व्हीकल केस ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो इस एग्जांपल से क्या है, हमारा वो चीज क्लियर हो गया। तो जो फ्यूल जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर डिपेंड करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक एज शोन इन फिगर 4.6, ठीक है, इज इट मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, assuming the starting point of the ball O to be the origin, can its motion from O to D be depicted using a horizontal line as shown in figure 4.3, ठीक है, are the values of total distance travel and magnitude of displacement from O equal or different at position A, B, C and D, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है या ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक बॉल को छोड़ दिया, बॉल रोल करते हुए ऐसे आ रही है, पहले ए पे आई, ए पर आई तो 40 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, बी तक, ए से बी का डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, बी टू सी का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, सी टू और डी का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इज इट मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। रीजन नहीं पूछा, रीजन पूछा होता तो बता देते, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना। सेकंड पार्ट, assuming the starting point of the ball O, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन, can its motion from O to D be depicted using a horizontal line, क्या O से लेके D तक के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस, कैसे, देखिए ये है अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, ये हो गया ओरिजिन O, उसके बाद है A, फिर है B, फिर है C और फिर है D। A से B है वो है 40 सेंटीमीटर, A से B है 10 सेंटीमीटर, B से C है 20 सेंटीमीटर, C से D है, ये तो ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर।
ठीक है, यहां तक हो गया। फिर बोल रहा है आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्या कह रहा है कि आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक ए से ओ से ए, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? फिर अगर हम बात करें कहां तक, इक्वल डिफरेंट पोजीशन ए ओ से बी, ओ से सी पर, ओ से डी पर, क्या ये सारी की सारी जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी? तो देखिए इसको जरा हम करके देखते हैं। ये सेकंड था, ठीक है, ये थर्ड केस है। तो डिस्टेंस कितना है? ओ ए, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ओ ए के बराबर होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, कितना होगा ये? 40 सेंटीमीटर। अगली केस में ओ से बी, ठीक है, ओ बी, तो इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल, बताया था मैंने। तो कितना गया ये? 40 प्लस 10 50। फिर कितना आ रहा है? ओ सी डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 50 प्लस 20 70। फिर बचा है अपने पास ओ डी डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 30, तो आ गया 100। तो इन केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, he then turn left and travels 8 kilometer along a straight line, find his distance traveled and displacement। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें, इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे पहले। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, एक आदमी जो है मानते हैं ये ओरिजिन, ये इसका घर है, घर से चलता है ओ पे, ठीक है, घर से चल रहा है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर, और उसके बाद 8 किलोमीटर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। यहां जब ऐसे जाएगा तो लेफ्ट टर्न किस तरफ होगा? इसका लेफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, ये यहां से यहां गया, फिर यहां से ये इधर गया, ये है 8 किलोमीटर हो गया इसका लेफ्ट टर्न। तो हमें बताना है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले आएगा डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस देखें, ये ओ ए मान लेते हैं और ये पोजीशन मान लेते हैं बी। डिस्टेंस क्या होगा? ऐसे गया फिर ऐसे, है ना, टोटल लेंथ होती है। तो ओ से ए और ए से बी, ये है 6 और ये है 8, तो ये हो गया डिस्टेंस 14 किलोमीटर। अब कह रहा है दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का तरीका क्या है? शॉर्टकट, तो शॉर्टेस्ट मेथड जाने का ये, इट मींस OB। अब OB हमें अगर फाइंड आउट करना था, यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो OA प्लस AB और दोनों का कर देते हैं हम स्क्वायर। OA है अपने पास 6, AB है 8, ये आ गया 36, ये आ गया 64, तो वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 बोल लेते हो 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर, डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर ट्रैक हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 314 मीटर विद AB as one of the diameter. A scooterist moves from A to B along the circular path. Find his distance and displacement. What will be displacement if he covers 3/4 of the circle? ठीक है, इसको जरा क्वेश्चन को ड्रॉ करके समझते हैं।
क्या कर रहा है, ए बी डायामीटर है और जो स्कूटर वाला है वो ऐसे चल रहा है इसके, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। इस पूरे का सरकमफेरेंस है 3140, ठीक है, अपने को सरकमफेरेंस गिवन है बस। थ्री 3140 मीटर सरकमफेरेंस है इसका, ठीक है, क्लियर, ये आ गया सरकमफेरेंस। अब कह रहा है कि जो स्कूटर जो चला रहा है वो ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो बी पे पहुंच रहा है, यानी ए से बी तक गया है अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये तो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा सरकमफेरेंस, है ना। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले केस में, कहां से, हम ए टू बी के लिए। डिस्टेंस क्या होगा, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस, है ना। टोटल सरकमफेरेंस है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये था अपने पास 3140 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1570, डिस्टेंस आ गया 1570 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ए से बी पे पहुंचना है तो ऐसे जाएंगे ना सीधा, शॉर्टेस्ट मेथड तो ये हमारा, ये हो गया ए बी। अब ए बी क्या है, डाया, डाया दे नहीं रखा, रेडियस दे नहीं रखा, तो पहले हम निकालेंगे कैसे, तो अपने को एक चीज की बने यहाँ, सरकमफेरेंस, जो कि है 3140 मीटर, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। बस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई के वाले 3.14 आर, यहाँ से आर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3140 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, इसको पॉइंट हटाया, ये गया ऊपर 100। अब देखिए इससे ये गया 0 पे, इससे ये गया 5, तो आर की वैल्यू आ गई 500 मीटर, रेडियस आ गया 500 मीटर। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कितना है, ए बी के बराबर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए बी, और ए बी इक्वल्स टू हमारा आर प्लस आर, दैट इज एओ प्लस ओ बी, ये है 500 और ये है 500, तो आ गया हमारे पास 1000 मीटर, ठीक है। अब व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट इफ कवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ये इस सर्कल का 3/4, है ना, 3/4 पार्ट कवर करता है। तो देखिए ये वाला भी पार्ट हम पीछे कर चुके हैं, 3/4 मतलब 1/4, 2/4 और 3/4, 3/4 मतलब वो यहाँ पे आ गया ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी। अब सी पे पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, शॉर्टेस्ट मेथड होता है हमारा ये ए सी, है ना। तो हमारा ये सेकंड पार्ट है यहाँ से, और यहाँ से था अपने पास फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो 3/4 के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास AC के बराबर। अब AC कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, जो कि हो गया हमारे पास 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक हो गया। एक बार इसको नोट करो फिर आगे नेक्स्ट। अब इसे क्या करते हैं, 500 कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर रूट से, तो 500 तो बाहर आ गया अपने पास, अंदर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2, और √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 707, तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये नोट नहीं किया तो एक बार दोबारा देखो, ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A body moves from point P to Q as shown in figure. Find its distance and displacement. क्लियर, एक बॉडी है वो P से Q पे मूव करी है, लेकिन कैसे गई है, वो पहले गई है P से T पर, T से गई है S पर, S से गई है Q पर। तो इस केस में हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालना ज्यादा इजी है,
क्योंकि डिस्टेंस कैसे गया, पहले हो गया P से T, और P से T जाने का तरीका है पहले P से R, फिर R से T, प्लस T से S, फिर S से R और R से Q। तो P से R है अपने पास 10, R से T है 10, क्लियर है। T से S है 25, S से R है 10, R से Q है 10, 10, 20, 30, 40 प्लस 25 तो ये आ गया 65 मीटर। तो डिस्टेंस तो निकल गया है। फिर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, निकलेगा हमारा PQ से। अब PQ हमारे पास है नहीं, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अपने पास ये दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल SRT। ठीक है, दो ट्रायंगल है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो PR जो है वो RT के बराबर है। दोनों की वैल्यू कितनी है 10। वही SR जो है यानी QR जो है RQ जो है वो SR के बराबर है ना। RQ जो है वो SR के बराबर है। ये भी कितना है 10 मीटर। यहां तक क्लियर है। अब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल SRT, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल के देखिए तीन चीजें हमारे पास इक्वल हो गई हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो ट्रायंगल PRQ है और ट्रायंगल जो SRT है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। किससे, दो साइड है और एक एंगल बाय एसएस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मींस जो ST है या जो PQ है वो इक्वल्स टू होगा ST के बराबर। किससे, CPCT से, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, जो ST की वैल्यू है इट मींस 25 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा PQ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 25 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A body thrown vertically upward reaches a maximum height h. It then returns to ground. Calculate the distance traveled and displacement. देखिए ये अपने पास क्या है, ग्राउंड है। यहां से एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, ये एक बॉडी है, इसको ऊपर फेंका गया, ठीक है, और इसकी हाइट इसने अटेंड करी h हाइट पे इसको ऊपर फेंका गया, फिर ये वापस ऐसे आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस देखिए ऊपर गया ये h, वापस आई h, तो डिस्टेंस तो हो गया 2h। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर देखें तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या वापस सेम है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम A to B and then move a distance of 20 meter at right angle to AB. Calculate the distance traveled and the displacement. ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ये एक बॉडी है, ये A से B पर गई, A से B पर इसने ट्रेवल करा कितना, 15 मीटर। फिर ये राइट एंगल गया, इसके राइट एंगल, ये राइट एंगल है, और इसने ट्रेवल करा 20 मीटर, इसको मान लेते हैं पॉइंट C। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, इजी से क्वेश्चन अभी पीछे किया था हमने।
तो डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो गया ए बी प्लस बी सी, ये है 15 प्लस 20, तो ये आ गया अपने पास 35 मीटर। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का तो एक ही मेथड है सबसे सही, यहां से अगर हम ऐसे जाएंगे तो शॉर्टेस्ट मेथड तो ये है ना, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास AC, और AC निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है अपने पास AB स्क्वायर, ये है BC स्क्वायर। AB कितना है 15 स्क्वायर, BC कितना है 20 स्क्वायर, कितना आ गया, ये होता है 225 प्लस 400, ये आ गया 625, और 625 का रूट होता है 25 मीटर में ना, मीटर। क्लियर, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a farmer moves along a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ठीक है, तो क्या कह रहा है, जरा से डायग्राम से समझते हैं कि एक फार्मर है, वो यहां से मानते चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ये A से B, B से C, और C से आ रहा है D, और फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो है 10 मीटर, एक स्क्वायर फील्ड है ये 10 मीटर की साइड वाली, ठीक है, इन 40 सेकेंड कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन A से चल के वापस जब वो A पे आता है तो वो 40 सेकंड लेता है ना, तो यानी जो टाइम हमें दे रखा है वो एक राउंड का दे रखा है, टेकन फॉर 1 राउंड, कितना है 40 सेकंड। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इनिशियल पोजीशन से, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो किस पोजीशन पे आएगा पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा 2 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट मीन्स 2 इंटू 60 प्लस 20, ये हो गया 120 प्लस 20, ठीक है। तो टोटल टाइम आ गया अपने पास 140 सेकेंड्स। पहले हमें ये निकाल लेते हैं कि कितने राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलेगा, टोटल टाइम जैसा मैथ्स में करते हैं अपॉन में टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, ऐसे करते हैं ना। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं तो टोटल हमें पता होना चाहिए और एक के लिए क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये टोटल टाइम तो है 140, ये दे रखा 40, 0 से 0 7/2, इट मींस तो कितने राउंड लगा रहा है ये 3.5, दैट इज 3.5 राउंड है ना, 3 राउंड कंप्लीट और 1 राउंड आधा। तो 3 राउंड कंप्लीट मतलब पहले यहां से इधर आया 1 2 3, उसके बाद हाफ हो गया ये सी पर, तो 3.5 राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितने बोल रहा है इन 3.5 राउंड्स। तो वो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अपना AC के बराबर, क्योंकि डिस्प्ले C पे पहुंच रहा है तो हमें ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा हमारा, है ना, C पे जाने का पाथ ही है। और AC के लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो जो कि हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB क्या है अपने पास 10 स्क्वायर राइट, तो ये हो गया अपने पास 10, अगर बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 10√2, यहाँ √2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.414, तो ये आ गया 14.14 मीटर। तो इतना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करेगा 3.5 राउंड में, या फिर ये कह सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड के लास्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? सेम क्वेश्चन है, बस एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्या करा, एक एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक पे, इस बार सर्कुलर ट्रैक दे दिया, ये रहा सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इसका डायमीटर बना देते हैं, ये इसका डायमीटर। सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, जिसका डायमीटर 200 मीटर है, उसका एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो क्या दे रखा अपने पास, फिर से टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, वो दे रखा 40 सेकंड। और टोटल टाइम कितना बोला है हमें, कितने टोटल टाइम में कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम फिर से सेम टाइम दे रखा 2 मिनट और 20 सेकेंड, जो कि हो गया 2 × 60 120 प्लस ये हो गया 140 सेकेंड्स, ठीक है। फिर से पहले हमें निकालते कितने चक्कर लगा रहा है ना, कितनी बार ऐसे करके घूम रहा है, तो नंबर ऑफ राउंड्स, तो इक्वल्स टू टोटल टाइम और टाइम टेकन फॉर 1 राउंड। ये है 140, ये है 40, तो ये आ गया फिर से। तो कितने राउंड लग रहे हैं, 3.5 राउंड, है ना, 3 कंप्लीट एक। अब 3.5 राउंड में पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं 7/2, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। 3.5 राउंड, 1 2 3 4, तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर 3.5, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो होगा 2πr। 3.5 राउंड के लिए हम कर सकते हैं 7/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3.5 का मतलब 7/2। अब अपने पास चाहिए r, अगर ये 200 है तो r कितना हो गया, सिंपल सा 100, बहुत सिंपल बेसिक। 200 का हाफ है ना, डायमीटर का आधा हो गया रेडियस। वैल्यू पुट करते हैं 7/2 2 पाई की वैल्यू और 100, 7 से 7, इससे ये 22 × 100, तो डिस्टेंस आ गया अपने पास 2200 मीटर, ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखें, एक राउंड कंप्लीट तो डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा राउंड कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा राउंड कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट 0, अब आधा राउंड यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास, तो डिस्प्लेसमेंट है वो है AB के बराबर, और AB है अपने पास 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर और डिस्टेंस होगा 2200 मीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, ठीक है। तो ये हमने पूरा नई जो बुक आई है हमारी एक्सप्लोरेशन, उसके बेसिस पे हमने ये कॉन्सेप्ट कवर करें। तो अब हम आगे मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देख लेना, टॉपिक्स को कर लेना, तब जाके आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।